हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन हब की फर्स्ट यूनिट के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है डिफाइन द टर्म ऑफ हर्बल ड्रग एंड क्रूड ड्रग। ये मेनली 2 मार्क्स में पूछता है। और एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। एवोल्यूशन के बहुत सारे मेथड है, उसमें स्पेसिफिक 2 मेथड ही पूछ रहा है और ये मेनली 5 मार्क्स में आते हैं। तो हर्बल ड्रग क्या है? तो हर्बल ड्रग से यही आता है कि हर्बल यानी कि जो ड्रग हर्बल से आता है, यानी कि किसी पार्ट ऑफ द रूट, जैसे रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, सीड हो गया, ये सब किसी भी पार्ट्स प्लांट्स के जो हम लोग का क्या करता, हेल्थ हेल्थ को इम्प्रूव करता और डिजीज को प्रिवेंट करता, या फिर कोई इलनेस है उसको ट्रीट करता, वो ऐसे ड्रग को हम लोग क्या बोलते, हर्बल ड्रग बोलते। तो हर्बल ड्रग आर नथिंग बट these are those drugs that are uses roots, stems, leaves, flowers or seed of the plant to improve the health, prevent the disease and treat the illness. नाउ क्रूड ड्रग क्या है? तो हर्बल ड्रग और क्रूड ड्रग में ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी क्रूड ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है। ठीक है, तो ए क्रूड ड्रग इज नथिंग बट इट इज ए नेचुरली ऑकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस जो मेनली ड्रेव होता कहाँ से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स। क्या? सच है, जैसे प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, या फिर होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसको क्या करते, इंटेंड टू बी यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और अदर एनिमल। तो हर्बल ड्रग और क्रूड ड्रग में जो मेन डिफरेंस है, तो हर्बल ड्रग मेनली प्लांट सोर्स से हो सकता है, बट क्रूड ड्रग आइदर प्लांट सोर्स से हो सकता है, या फिर कोई एनिमल से हो सकता है, या कोई ऑर्गन से हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया इट्सेट्रा से हो सकता है। बट दोनों ड्रग मेनली किस लिए यूज होता, तो इम्प्रूव द हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिजीज एंड ऑल्सो ट्रीट द इलनेस। ओके, नाउ लेट्स इवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है? तो पहले क्रूड ड्रग हम लोग जो यार डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़े ऊपर, क्रूड ड्रग क्या है वही है। उसके बाद उसका एवोल्यूशन क्यों करते, मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एवोल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू डिटर्मिनेशन ऑफ द बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग। कोई भी ड्रग में केमिकल या बायोकेमिकल वेरिएशन क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए इवोल्यूशन किया जाता है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज। ओके, ट्रीटमेंट के दरमियान और उसको रखने यानी कि स्टोरेज के दरमियान क्या डिटोरिएशन हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है क्रूड ड्रग का। नेक्स्ट, उसका सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन को रिपोर्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या कोई एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट ऐड किया गया है या नहीं, इसको भी चेक करने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एवोल्यूशन। तो मेनली यहाँ हम लोग को 2 मेथड पूछा है, इसलिए हम लोग 2 डिस्कस करेंगे, बट इसमें अगर मेथड देखें तो टोटल 6 मेथड रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनोलैक्टिव एवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन, एनालिटिकल एवोल्यूशन एंड बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ये 6 में से हम लोग बात करेंगे ओनली 2 के बारे में। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनोलैक्टिव एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन क्या है? तो ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन को मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन भी बोला जाता है। मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन यानी कि ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट यानी कि जो क्रूड ड्रग है उसको हम लोग कैसे एवोल्यूट करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, टेस्ट क्या है, ये सब डिटरमाइन करके हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन करते। तो इट रिफर टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच एंड टेक्सचर। ओके, ये मेनली हम लोग को क्या देता है, तो इट ऑल्सो गिव आइडिया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेशन इन द क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग में कोई एडल्ट्रेशन प्रेजेंस है या नहीं है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को मदद कौन करता, ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन में जो हम लोग का एग्जाम्पल है, जैसे शेप,
शेप जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो शेप में दो टाइप का शेप आएगा, एक आएगा डिक शेप और एक आएगा वेवी शेप। डिक शेप का एग्जांपल क्या है, नक्स भूमिका सीड, ओके। एंड ओवी शेप का एग्जांपल क्या है, सर्फगंधा रूट, ओके। ये हम लोग हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में पढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर। कलर में आएगा ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, डीप येलो कलर, पेल येलो कलर एंड लाइट पेल ब्राउन, ओके। ग्रीन में क्या आएगा, कार्डामन, व्हाइट में स्टार्च, डीप येलो में पेल्ड रिक्यूलास या डायरेक्टली लिक्विराइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेल येलो में क्या है, जिंजर एंड व्हाइट पेपर। लाइट पेल ब्राउन में क्या है, नक्स भूमिका। नेक्स्ट आया टेस्ट। टेस्ट में 3 टाइप का आएगा, स्वीट, पंजेंट एंड बिटर। स्वीट में क्या है, लिक्विराइज है। पंजेंट में क्या है, कैप्सिकम और जिंजर है। बिटर में क्या है, चिराता है, ओके। ऑर्डर में 2 टाइप का आएगा, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक। एरोमेटिक में आएगा मेंथा एंड क्लोव एंड कैरेक्टरिस्टिक में आएगा टर्मरिक। ये पूरे था किसके बारे में, ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल एवोल्यूशन क्या है। तो फिजिकल एवोल्यूशन कुछ भी नहीं, ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसमें हम लोग क्या करते, एवोल्यूशन करते बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग by using various physical method। तो physical evolution is nothing but it can be defined as the determination of the physical property। क्या है, determination of the physical property of the drug by using what, by using different physical method and check out the quality purity of the drug, okay। now the method that are used, कौन सा मेथड फिजिकल एवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, तो फर्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, ओके। यहाँ ये टॉपिक में मैं बहुत ही बड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, बट हम लोग को 5 मार्क्स के बेस में अगर 3 भी मेथड हम लोग मेंशन कर दिए तो बहुत है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट एक्चुअली है क्या, मॉइस्चर कंटेंट कुछ भी नहीं, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर, कि क्रूड ड्रग में कितना अमाउंट वाटर होना चाहिए, कितना अमाउंट नहीं होना चाहिए, और उस वजह से हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकता है, वही है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट तो यहाँ बता रहा है कि द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग मे कॉज डिटोरिएशन। कैसे, तो ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड केमिकल चेंज, सो द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी मिनिमाइज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ फार्माकोपिया। तो बोल रहा है कि किसी भी क्रूड ड्रग में अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, डिटोरिएशन कर सकता है। कैसे, थ्रू द माइक्रोबियल ग्रोथ और केमिकल चेंज। इसीलिए कोई भी क्रूड ड्रग में जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया होना चाहिए, ओके। अब ये मॉइस्चर कंटेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो बाय ए मेथड नॉन एज लॉस एंड ड्राइंग मेथड। तो लॉस एंड ड्राइंग मेथड में कुछ भी नहीं, क्या करना है, ये मेथड में हम लोगों को ड्रग को पहले मतलब वेट कर लेना है, एक कांस्टेंट वेट कर लेना है, उसके बाद उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोगों को हीट करना है, और फाइनली कैलकुलेट करना है कि कितने अमाउंट में उसका वेस्ट लॉस हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो स्टार्च में कम कितना होना चाहिए, 15% तक होना चाहिए। डिजिटलिस में 5%, स्ट्रॉक्स में 5% एंड ट्रागाकांत में भी 5% तक ही मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर है तो क्या कर सकता है, वो डिटोरिएशन कर सकता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक टेम्परेचर वैल्यू है जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता। इससे हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द ड्रग। अब मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों को, ये मेथड हम लोगों को क्या हेल्प करता है, तो इट मेनली हेल्प टू चेक बाय डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी कि ये मेथड में हम लोग प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर लेना है, और वो डिटरमाइन करने के बाद उसका स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। जैसे 20 वाट्स का अगर देखें तो उसका 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट 70 या 80 निकल रहा है, यानी कि वो क्रूड ड्रग अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं, ये एक रेशियो है। इट इज ए रेशियो ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है और लाइट का स्पीड कितना है मीडियम में, ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो the refractive index value of liquid drug is measured and compared with the standard value to determine the purity of the drug। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो मस्टर्ड ऑयल में
4758 टू 1.4798 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है यानी कि वो ड्रग हम लोगों का प्योरिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज वोलाटाइल ऑयल कंटेंट। तुम लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली एक और डिस्कस कर देता हूँ। फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर मतलब कुछ भी नहीं कि एक क्रूड ड्रग है उसमें अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंस है। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर में देखेंगे कि अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ड्रग इज नॉन एज फॉरेन सब्सटेंस। अब बोल रहा है कि किसी भी क्रूड ड्रग में कितना अमाउंट में होना चाहिए, कितना अमाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर इतना अमाउंट में है तो उसको हम लोग प्योरिटी बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको प्योरिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इन क्रूड ड्रग देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन ए लिमिट रेंज, एक लिमिट रेंज में होना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज एक्सीड द लिमिट देन द क्रूड ड्रग declared standard drug and deterioration the quality of the drug is occurred। ओके, अगर इससे ज्यादा हो रहा है यानी कि इसका लिमिट बढ़ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग नहीं कर सकते। ओके, और इसमें क्या होता है, डिटोरिएशन कॉज होता है हमारे क्वालिटी ऑफ द ड्रग के क्वालिटी में। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें, गार्लिक में नॉट मोर देन 2% से ज़्यादा गार्लिक में नहीं होना चाहिए। फनल में नॉट मोर देन 2%, फनल में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिल जो है उसमें 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कड़ावे में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज़्यादा हो रहा है यानी कि हम लोगों का जो ड्रग का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, मतलब उसमें डिटोरिएशन हो गया है। तो यही दो मेथड था जो ऑर्गेनोलेक्टिव एवोल्यूशन और फिजिकल मेथड एवोल्यूशन किए। ये हम लोगों को क्या करता, कोई भी ड्रग का प्योरिटी चेक करने के लिए हेल्प करता।